नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप मुझे देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत के बीच में सवाल जवाब के दौरान अलग नजारा देखने को मिला। ममता की तरफ से कपिल सिब्बल से लेकर कई सीनियर एडवोकेट दलीलें दे रहे थे, लेकिन फिर भी सीएम ममता बनर्जी ने कुछ दलीलें रखने के लिए कोर्ट से मंजूरी मांगी और इसके बाद में कोर्ट रूम में जो भी हुआ वो बेहद दिलचस्प रहा। ऐसे बहुत कम मौके होते हैं जब खुद मुख्यमंत्री किसी मामले में अपनी तरफ से सीजेआई के सामने दलीलें दे रहा हो। आप सभी जस्टिस से मेरी विनती है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की शुरुआत में ममता बनर्जी ने बेहद शांत और भावुक लहजे में कहा कि आप सभी सम्मानित जस्टिस से मेरी विनती है कि मेरी बात सुनी जाए। जब न्याय दरवाजे के पीछे रो रहा हो तब मैंने कई बार निर्वाचन आयोग को पत्र लिखे हैं। कोर्ट रूम में उस वक्त ममता बनर्जी के ठीक पीछे सांसद कल्याण बनर्जी खड़े थे, जिनसे वह बीच बीच में बांग्ला में बातचीत कर रही थी। सीजेआई सूर्यकांत ने इसी बीच हस्तक्षेप किया। जैसे ही ममता बनर्जी विस्तार से अपनी बात रखने लगी, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने उन्हें टोकते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल राज्य ने याचिका दायर की है। आपकी तरफ से देश के कुछ सर्वश्रेष्ठ वरिष्ठ अधिवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और श्याम दीवान आपकी सभी दलीलें रख रहे हैं। सीजेआई ने यह भी कहा कि हर समस्या का कोई न कोई समाधान होता है ताकि कोई भी निर्दोष नागरिक बाहर ना रह जाए। और इस पर ममता बनर्जी ने फिर आग्रह किया कि माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, मैं कुछ तस्वीरें कोर्ट के सामने रखना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि ये तस्वीरें उनकी निजी नहीं है, बल्कि प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई हैं और ये दिखाती हैं कि पूरी एसआईआर प्रक्रिया के केवल नाम हटाने के लिए है, ना कि नाम जोड़ने के लिए नहीं है। ये बात उनकी तरफ से कही गई। इसके बाद में ममता बनर्जी का लहजा काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गया। उन्होंने सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। चुनाव के करीब एसआईआर के नाम पर वहां के लोगों को निशाना बनाया गया। उन्होंने दावा किया है कि इस प्रक्रिया से जुड़े मामलों में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। कई बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर ने आत्महत्या कर ली है। उत्पीड़न का दोष चुनाव अधिकारियों पर डाला जा रहा है। उदाहरणों से समझाने की कोशिश भी की गई। ममता बनर्जी ने कोर्ट के सामने उदाहरण रखते हुए कहा कि मान लीजिए कि शादी के बाद में कोई बेटी ससुराल जाती है तो सवाल उठाया जाता है कि ये पति की उपाधि क्यों इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि शादी के बाद में ससुराल गई महिलाओं के नाम एक तरफा हटा दिए गए हैं। गरीब लोगों ने फ्लैट खरीदे या फिर घर बदले तो उनका नाम भी कट गया। आधार के साथ में अतिरिक्त प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। दूसरे राज्य के निवास प्रमाण पत्र या फिर जाति प्रमाण पत्र नहीं माने जा रहे हैं। तो ममता बनर्जी की तरफ से जो आज दलीलें दी गई हैं वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रही। आपका इस पर क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।